चलो अब देखो भाई, टॉर्क पे ही फिर से अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पाएंगे। एंगुलर मोमेंटम निकालना हमने सीख रखा है शायद, है ना? ठीक है, चलो ये हमारे पास पुली है, छत से हमने फिक्स कर रखी है। पुली का रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, दिस एक्सिस इज ICM, मास इज m। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने इस पुली के अराउंड खूब सारा धागा लपेटा, ठीक है, और धागे के एक एंड से ये ब्लॉक लगा दिया मास स्मॉल m का। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, और पुली में धागे में क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे देखो, धागा क्योंकि उसके ऊपर लपेटा हुआ है और ये m है, तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, तो धागा भी नीचे आएगा और पुली ऐसे करके क्या करेगी, घूमेगी, क्योंकि इस साइड क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। अब आप ऐसे देखो, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ नीचे क्या, mg, यस नो, और ये ऐसे करके घूमना शुरू करेगा विद व्हाट, अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो? अब सबसे पहले इस ये नीचे जा रहा है सपोज कितने से, a से, तो नीचे ले जाने वाला कौन, mg, रोकने वाला कौन, T इज इक्वल टू ma। दूसरा हमारे पास टेंशन का टॉर्क जो इस पुली को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो T इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू व्हाट, अल्फा। तो T इज इक्वल टू ICM अल्फा अपॉन आर, ये आ गया। अब एक इक्वेशन ये है और एक ये, इन दोनों को देखो, T अननोन है, A अननोन है, अल्फा अननोन है, इक्वेशन दो है, अननोन कितने, तीन। तो इसका मतलब कुछ और भी चाहिए, वो कुछ और क्या होगा, कंस्ट्रेंट का रिलेशन। कंस्ट्रेंट मतलब अल्फा और ए में क्या रिलेशनशिप, कैसे आएगा देखो, एक मिनट, अब जरा ध्यान देना। आप एक बात देखो, ये पॉइंट तो धागे का एक्सेलरेशन भी कितना है, आर अल्फा। तो मैं कह सकता हूं धागे का एक्सेलरेशन आर अल्फा है, तो इस पॉइंट का भी आर अल्फा, इस पॉइंट का भी आर अल्फा, इसका भी क्या, आर अल्फा। तो वी कैन से ए इज इक्वल टू व्हाट, आर अल्फा। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? तो ए की वैल्यू आर अल्फा हो गई, तो अल्फा की वैल्यू डाल दी मैंने कितनी, ए बाय आर। तो कितना आ गया, टी इज इक्वल टू ICM ए बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करता हूं तो टी से टी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस ICM अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, a, यानी कि a इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन mr स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? a आ गया, a की वैल्यू यहां डाल दो, अपॉन r कर दो, यू विल गेट व्हाट, अल्फा। ठीक है, a की वैल्यू यहां डाल दो, यू विल गेट व्हाट, t। सारा आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बढ़ जाए आगे। हमने क्या करा, एक छत से एक आइडियल धागा लटकाया, उस धागे को लपेट दिया किसके ऊपर, एक पुली के ऊपर या सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर। ठीक है, इतनी बात, लपेट दिया। अब इस सिलिंड्रिकल बॉडी का मास कितना, m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज व्हाट, ICM। ठीक है, इतनी बात। अब हमने इस बॉडी को छोड़ दिया, जब इस बॉडी को छोड़ेंगे तो mg नीचे लगेगा, जिसकी वजह से नीचे आएगा, और t ऐसे लगेगा, तो सेंटर के अबाउट ऐसे करके क्या आएगा, टॉर्क आएगा, तो ऐसे घूमता हुआ क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, इतनी बात।
तो मुझे क्या बताना है, टेंशन बताना है, इस बॉडी का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, और क्या बताना है, अल्फा बताना है। क्लियर है इतनी बात? करना चाहोगे? करो जरा इस वाले। हमने अब इसे रिलीज कर दिया तो क्या करेगा ये, ऐसे घूमता हुआ क्या करेगा, नीचे आएगा। आपने क्या क्या बताना है, टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, और क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं बताऊं? चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो इसके सेंटर से क्या लगेगा नीचे, mg लगेगा, यस और नो? यहाँ पर टी आएगा, हाँ या ना? मान लेते हैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना, ये आ गया ACM, हाँ या ना? मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्या देख लेता हूँ, टॉर्क देख लेता हूँ। तो टी का टॉर्क कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा आ रहा है तो इस पे ऐसे करके क्या आ जाएगा, अल्फा CM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? ये दो चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है। अब इसको नीचे ले जाने वाला कौन, mg, रोकने वाला कौन, T इज इक्वल टू M ACM। दूसरा T इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू वॉट, अल्फा। तो T इज इक्वल टू ICM अल्फा बाय आर। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अननोन कितने हैं, 3, T, अल्फा और ACM। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अब क्या बचा, अगेन व्हाट, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किस क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे इस केस में, जल्दी बताओ। मतलब रिलेशन किस में, ACM और अल्फा CM में रिलेशन चाहिए, या अल्फा CM है ना, अल्फा CM लिया, क्या होगा जल्दी बताओ भाई, बोलो। अरे बोलो यार, ये तो आसान था, ये तो कोई भी लिख लेता है ये इक्वेशन। अब मुझे क्या चाहिए, ACM और अल्फा CM में क्या रिलेशनशिप, कैसे पता चलेगा? आर अल्फा CM इज इक्वल टू ACM, क्यों आएगा वो, ये बता मुझे, क्या चीज, तो एक्सप्लेन करना है। देख मैंने, मतलब ये तो मुझे, आधे लोगों को पता है कि हम रट लें इस बात को, ACM बराबर क्या हो जाए, आर अल्फा CM, लेकिन ऐसा क्यों, ध्यान सुनना, क्यों ऐसा, एक बात बताओ। सॉरी, आप ये पॉइंट पकड़ो, रस्सी के ऊपर, किसके ऊपर पकड़ा आपने, रस्सी के ऊपर, ठीक है इतनी बात, या ये पॉइंट पकड़ा आपने रस्सी के ऊपर। एक बात बताओ, रस्सी के ऊपर इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है, ऊपर वाले का, 0, हाँ या ना? तो रस्सी जैसे जैसे खुलेगी, हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, उसके 0 ही होगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन रस्सी का क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट, 0। ये पॉइंट किसका पार्ट है इस मोमेंट पे, इस डिस्क का, जो भी है इस डिस्क का पार्ट है। तो इस डिस्क के पास देखो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है, एक तो ACM नीचे की तरफ, अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो हर पॉइंट क्या कर रहा होगा, ACM से क्या कर रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, और डिस्क घूम रही है, तो इसके ऊपर एक ऐसे ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना, R इंटू अल्फा CM। तो ACM माइनस R इंटू अल्फा CM is what acceleration of what string which is what 0। तो क्या आ गया हमारे पास, ACM बराबर क्या आ गया, R अल्फा CM, क्योंकि धागा जैसे जैसे खुलेगा उसका हर पॉइंट क्या आने लगेगा, रेस्ट पे आने लगेगा। ठीक है इतनी बात, क्योंकि धागा थोड़ी चल रहा है। ठीक है इतनी बात। अब ये कहानी आ गई, कोई इशू नहीं, तो बन गया ये रिलेशन। अब ये रिलेशन बन गया, तो अब आप ये वाली वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो T कम्स आउट टू बी व्हाट, ICM ACM अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? अब दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ACM। तो दोनों को ऐड कर दें तो ACM सिंपली कम्स आउट टू बी व्हाट, G अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है, ACM आ गया, अल्फा आ गया, टी आ गया, सारा ही आ जाएगा। अरे क्लियर है, कोई इशू है इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ये एक पुली है, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। लिख लो, सिलेंड्रिकल पुली, सॉलिड सिलेंडर। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर, मास m1, रेडियस r1, मास m1, रेडियस r1 नहीं, रेडियस r, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रेडियस कैपिटल R, मास कितना? m1। एक पुली है, इस पे धागा लपेटा हुआ था, धागा लपेटा हुआ था, उस धागे को हमने ऐसे नीचे आने दिया, फिर हमने क्या करा, ये दूसरी पुली, ठीक है, वो धागा फिर इस पे लपेट रखा है, इसके ऊपर भी लपेटा हुआ था धागा, ऐसे करके इसके ऊपर भी लपेट दिया, ठीक है, इतनी बात है। दूसरी पुली, इसका मास m2, रेडियस r, इसका मास m2, ये भी सिलेंड्रिकल पुली है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात दे रखा है। इसका मास m2, रेडियस r, ठीक है। आपको क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, धागे में टेंशन, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। करना चाहोगे? करना चाहोगे भाई, या मैं करूं? कर दो फिर। मैंने क्या करा, पिछले दोनों सवाल एक साथ जोड़ दिए, यही करा, और कुछ नहीं करा मैंने। तो मैं धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा था क्वेश्चन का। अब देखो जरा, सबसे पहले देखो, क्या लग रहा है नीचे, m2g, m2 था ना इसका मास, यहाँ पे t, यहाँ पे कितना t, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है, m1g t नॉट, ऐसा कुछ है, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, ये तो ऊपर नीचे नहीं चलेगा, लेकिन घूमेगा जरूर, तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना, अल्फा 1, ठीक है। ये मान लो ए से नीचे जा रहा है, और इस टी के टॉर्क की वजह से ऐसे करके अल्फा 2, हाँ या ना? पक्का कोई इशू है इसमें? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, अब इतनी बात हो गई, अब हम खेल जाते हैं इसको। तो इसके लिए क्या हो गया, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू वॉट a, t इंटू वॉट r, रेडियस दोनों का सेम है, सॉलिड सिलेंडर, m2 r स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉट, अल्फा 2, हाँ या ना? दो इक्वेशन। तीसरा, इसके लिए t1 इंटू आर इज इक्वल टू m1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1, तो t इंटू आर इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ये, तीन इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है, हाँ या ना? अननोन कितने हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, ए और टी,
4 अननोन है, मतलब एक कमी रह गई कहीं, वो कमी कहाँ से पूरी होगी? कंस्ट्रेंट से, ठीक है। मतलब न्यूटन्स लॉ का मतलब यही है कि अगर आपके पास बाकी इक्वेशन फोर्स और टॉर्क से बन रही है तो एक बचेगी जरूर, वो किससे बनेगी? कंस्ट्रेंट से। और सारा खेल कंस्ट्रेंट लगाने का ही है। अब कंस्ट्रेंट लगाने का क्या खेल है? मुझे एक बात पता है, धागे का हर पॉइंट रेस्ट पे है। ये पॉइंट थोड़ी चल रहा है यार, हाँ या ना? तो धागे का हर पॉइंट रेस्ट पे है, तो जरा देखो एक मिनट, ये पॉइंट नीचे आ रहा है कितने से? अल्फा 1 आर से, हाँ या ना? ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से? ए से। और ऊपर जा रहा है कितने से? आर अल्फा 2 से, हाँ या ना? तो नीचे वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? ऊपर वाला एक्सेलरेशन, हाँ या ना? नीचे की तरफ क्या है? ए, ठीक है, इतनी बात, प्लस अल्फा 1 आर 1, सॉरी अल्फा 1 आर इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा 2 आर। तो कितना हो गया? ए प्लस आर अल्फा 1 इज इक्वल टू व्हाट? आर अल्फा 2। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यस और नो, हाँ या ना? अब हम क्या करें, ए की वैल्यू ये वाली डाल देते हैं, यहाँ पर डाल दें भाई। तो क्या आ गया अपने पास? ये आ गया बेटा, हाँ या ना? अब आप एक काम करो, अब आप अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू डाल दो। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी? 2t अपॉन m2r अल्फा 2 की, और ऐसे इसकी आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात। तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2r अल्फा 2। अल्फा 2 इज 2t अपॉन m2r, पक्का, माइनस 2t अपॉन m1r। कोई दिक्कत है भाई? r कट गया आपका, कट गया कि नहीं कट गया? ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, चलो, m2g इज इक्वल टू t प्लस m2 2t कॉमन 1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो, हाँ या ना? तो सीधे सीधे क्या आ गया हमारे पास? m2 g अपॉन 1 प्लस m2 1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1। और इस पूरे ड्रामे का कितना? 1 बाई, नहीं यही रहेगा, यहाँ 2 आएगा, सॉरी, यहाँ कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत है इसमें? तो जरा देखो यार, कुछ मैंने गलत तो नहीं करा है? कैलकुलेशन देखो मैंने क्या करा, m2g t कॉमन लिया, 1 प्लस 2m2 1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1। ये हमारे पास क्या आ गया? टेंशन आ गया। आगे कि नहीं आ गया भाई? अरे आ गया निकम्मो। इसको और सुंदर तरीके से लिख देता हूं, देखो एक मिनट। आप एक काम करो, इस m2 को नीचे ले आओ, t इज इक्वल टू g अपॉन, ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन m2 प्लस 2, ठीक है, रहने दो, इतना ही बहुत है, क्यों फालतू पंगे लेना, ठीक है, जबरदस्ती की बात है, ठीक है, कोई बात, इतना ही सही लग रहा है। अब आप क्या करो, इसमें t की वैल्यू डाल दो कहीं भी, यहाँ डाल दो, यू विल गेट व्हाट? अल्फा 1। यहाँ डाल दो, यू विल गेट व्हाट? अल्फा 2। यहाँ डाल दो, यू विल गेट व्हाट? ए। सारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जो चाहिए था? हो गया। अगला क्वेश्चन करें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास?
हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात लिखो, सॉलिड सिलेंडर। बेटा अगर सिलेंडर वर्ड भी यूज कर रहा है तो भी सॉलिड ही लेना है। हॉलो वाले के लिए स्पेसिफाई करेगा कि हॉलो सिलेंडर है, क्लियर है इतनी बात। तो सिलेंडर, मास m, रेडियस r, ये दो दीवार, ये दीवार है और ये ग्राउंड है, ठीक है इतनी बात। यहां पे रखा और इसको ऐसे करके एंगुलर वेलोसिटी दे दी कितनी, ओमेगा नॉट। झुगरी में एक काम कर, सुन, इनको बोल ऊपर जाकर लड़ लें, ठीक है, यहाँ नहीं लड़ते, जल्दी बोल क्या। अब बोल दे कोई बात नहीं, बोल दे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बीच में कितना, म्यू, और यहां भी कितना, म्यू। हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। टाइम जीरो पे हमने इसको ऐसे करके ओमेगा नॉट दे करके छोड़ दिया, ठीक है इतनी बात। आपको क्या बताना है, आफ्टर हाउ मेनी टर्न्स दिस सिलेंडर विल स्टॉप, कितने टर्न्स के बाद ये सिलेंडर रुकेगा। मतलब मैंने क्या करा, ओमेगा नॉट दे करके छोड़ दिया, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है। आपको बताना कितने टर्न्स के बाद ये सिलेंडर रुकेगा। क्लियर है, करो भाई। मेरी बात ध्यान से देखना पहले, एक मिनट है ना, रुक जाओ। ऐसे करके mg लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इसको दबाएगा ग्राउंड को, कितने से, n से, तो ऊपर क्या लग जाएगा, n। अच्छा एक चीज और, ये घूम कैसे रहा है, ऐसे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाना चाहता है, सिलेंडर का किधर आगे जाना चाहता है, तो सिलेंडर के सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ठीक है। तो सिलेंडर के सरफेस पे फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, F ऑन ग्राउंड, हाँ या ना। ये जो सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा उसकी वजह से सिलेंडर पीछे जाना चाहेगा, तो दीवार को दबाएगा, कितने से दबाएगा, मान लो R से, एक्शन, तो उतना ही R इस पे क्या आ जाएगा। आप एक बात बताओ, ये पॉइंट भी किधर आना चाहता है, नीचे, अरे ओमेगा से नीचे आना चाहता है, तो सिलेंडर का ये पॉइंट नीचे आना चाहता है, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, ऊपर। F ऑन वॉल, क्लियर इतनी बात, कोई इशू नहीं इसमें। अब एक और चीज, ये यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, तो R बराबर क्या होना चाहिए, FG, हाँ या ना। अरे यार ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो R बराबर कितना, FG। ठीक है, और ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो N प्लस FW इज इक्वल टू mg। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। दूसरी चीज बेटा, R इज इक्वल टू FG है, FG किसके बराबर, म्यू इंटू N। ठीक है इतनी बात, तो R ये डाल देते हैं यहां पर, हाँ या ना, अरे पक्का। एंड व्हाट इज FW, FW इज म्यू आर। ऐसा भी लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना, या चलो आप अलग से लिखना चाहते हो तो अलग से लिख लो भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू म्यू इंटू N, और यहां पर N प्लस म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, mg। मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है इतनी बात। अब आप एक काम करो, R की वैल्यू यहां डाल दें यहाँ पर, तो R की वैल्यू यहां डालते हैं, म्यू इंटू N,
तो n कम्स आउट टू बी mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आता है या नहीं आता है? आ गया n आ गया तो r कितना आ गया? म्यू इंटू n था, हाँ या ना? तो म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब क्योंकि आगे पीछे तो चल नहीं रहा है, यहीं घूम रहा है, लेकिन ये एफ डब्ल्यू और एफ जी का क्या आ रहा है? एक एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जो ओमेगा नॉट को क्या करेगा? घटाएगा, हाँ या ना? और उसने यही तो पूछा है कि कितने रोटेशन के बाद क्या कहते हैं रुक जाएगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अभी अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज अल्फा इंटू वट? आई कितना है इसका? क्या चीज है? सिलेंडर। सिलेंडर कितना? m r स्क्वायर बाय 2 आई अल्फा इज इक्वल टू वट? टॉर्क ऑफ दिस प्लस टॉर्क ऑफ दिस, क्योंकि इन तीनों का टॉर्क तो क्या हो जाएगा? 0 सेंटर के अबाउट। तो कितना हो गया? एफ जी प्लस एफ डब्ल्यू इंटू वट? आर, हाँ या ना? अल्फा एम आर बाय 2 इज इक्वल टू एफ जी। एफ जी इज वट? म्यू एन। तो कितना हो जाएगा? म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू आर, तो म्यू स्क्वायर एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहां से अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम तो कट गया आपका, कट गया कि नहीं कट गया? तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय आर, ठीक है, इतनी बात। और मैंने म्यू जी कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है, म्यू जी कॉमन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी कॉमन आ सकता है। अंदर बचता क्या है? 1 प्लस म्यू, यही बचता है सिर्फ, हाँ या ना? ये हमारे पास क्या आ गया? अल्फा आ गया। अब अल्फा आ गया, ये हमारा क्या है? ओमेगा नॉट है। अल्फा कांस्टेंट आ रहा है, जरा देखो जो दे रखा था सबके हिसाब से क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो अल्फा अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो गया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अरे यार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस वाली, ठीक है, तो उसको लगा देते हैं। आपसे टाइम भी पूछ सकता था कितने टाइम बाद रुकेगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा नेगेटिव होगा, ये बात ऑब्वियस है, क्योंकि अल्फा देखो उल्टा आ रहा है ओमेगा नॉट के, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल कितनी? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। आगे कि नहीं आगे? तो थीटा किसके बराबर आ गया? ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं बेटा, 2 इंटू 2 म्यू जी, तो कितना हो गया? 4 म्यू जी 1 प्लस म्यू, और ऊपर न्यूमरेटर में गया कितना? आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारा एंगल आ गया टोटल, जितना ही रोटेट करेगा। और एक रोटेशन में कितना करता है? 2 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी व्हाट? थीटा अपॉन 2 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज थीटा अपॉन 2 पाई कर दो, ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा आंसर, जो भी आना होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो। क्लियर है इतनी बात? अरे हो गया। अब अगला कंसेप्ट देखो भाई, ये सीलिंग है, रस्सी एक, या दूसरी रस्सी, ठीक है, इतनी बात। और मैंने क्या करा, ये रॉड है यूनिफॉर्म, ऐसे लटकी हुई है, मास m की, ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा एक चीज और दे रखा है मुझे, सपोज रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक और चीज, थीटा 0 भी हो सकता था अगर दोनों रस्सियों की लेंथ क्या हो जाती बराबर, तो अपने आप हो जाएगा वाला केस। मैं तो जनरल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अब क्या कहानी है, इसमें से एक रस्सी हमने काट दी, मान लो उधर वाली काट दी, ठीक है, इतनी बात। इधर वाली रस्सी काट दी हमने, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे
पढ़ना है कि मोशन कैसा होगा, टेंशन इस वाली रस्सी में कितना आएगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। इस रॉड का क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस कितना आएगा, ये सब ड्रामा पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने इस वाली रस्सी को काट दिया, तो पहले सवाल करने से पहले मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। अब मैंने ये वाली रस्सी काट दी, क्या होना चाहिए, कैसे होगा मोशन, कैसा होगा इसका। चलो, जब भी आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो ध्यान सुनना, तो आप हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पढ़ना है, ठीक है। अभी आगे चल करके हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन पढ़ेंगे, आप दो ही पॉइंट के अबाउट देखो, अगर कोई सिस्टम ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रहा है, मतलब कंबाइंड मोशन है, तो आप दो ही एक्सिस के अबाउट पढ़ सकते हो सिस्टम का मोशन, एक सेंटर ऑफ मास वाला और एक IAOR वाला, ठीक है। तो अभी हमने IAOR की तो बात करी नहीं, IAOR मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी बात हमने अभी करी नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो उसको तो अभी भूल जाते हैं। मतलब अभी हम जब भी सवाल करेंगे तो वी विल डू इट अबाउट व्हाट, सेंटर। और अभी भी देखो, मैंने जितने भी सवाल पिछले किए थे, जो एक सिलेंडर था वैसे घूमता हुआ आ रहा था, मैं हमेशा किसके अबाउट कर रहा था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर मेरा मन करता तो मैं उसको IOR के अबाउट भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे। अब जरा देखो एक मिनट, अगर आप ध्यान दो तो इस पे सेंटर से नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा ऐसे, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, टेंशन T, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, इस इंस्टेंट पे जैसे ही हमने रस्सी काटी, अच्छा लिखो जरा, वी हैव टू स्टडी सिस्टम जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं पढ़ना है, जैसे ही धागा काटा उसके तुरंत बाद हमें पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी सिस्टम जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अब आप देखो, हमने धागा काट दिया उधर, ठीक है, इतनी बात। जैसे ही हमने धागा काटा, आपको यही दो फोर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अगर यही दो फोर्स दिख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में दोनों, वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का किस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। एक और चीज, इस T का टॉर्क भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा यार टॉर्क, हाँ या ना भाई, क्योंकि mg का टॉर्क तो सेंटर के अबाउट 0 है, लेकिन T का तो है, और T का टॉर्क है तो कैसा घुमाएगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, तो ऐसे करके क्या आ जाएगा, अल्फा CM, जितना भी आएगा तो सवाल करने पे निकालेंगे, ठीक है। क्या आ गया, अल्फा CM आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब अगेन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, एक फोर्स वाली एक टॉर्क वाली, जैसे अभी मिल रही थी पिछले में, लेकिन ACM और अल्फा CM में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, एक T हो जाएगा, एक ACM हो जाएगा, एक अल्फा CM हो जाएगा, फिर आप फंस जाओगे कि अब हमें ACM और अल्फा CM को क्या करना है, रिलेट करना है। यही मतलब है पूरे न्यूटन्स लॉ का, साला चाहे पिछला वाला पढ़ लो चाहे ये वाला पढ़ लो, ठीक है। सारा खेल आता है कि हम कंस्टेंट ही नहीं जानते हैं, और कंस्टेंट नहीं जानते तो हम कोई सवाल नहीं कर पाते हैं। अब और करना भी कैसे है, एक बार फोर्स की इक्वेशन लगानी है और एक बार किसकी लगानी है, टॉर्क की लगानी है। टॉर्क की हमेशा ये ध्यान रखो कि जिस एक्सिस के अबाउट आप पढ़ रहे हो, मैं ज्यादातर किसके अबाउट पढ़ूंगा, सेंटर ऑफ मास, वो भी छोड़ दो, वो भी काम खत्म हो गया आपका, ठीक है, इतनी बात। तो आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप है, उन स्टेप को फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इशू ये है कि प्रॉब्लम ये आने वाली है, चलो मैं निकाल ही देता हूं टेंशन इस सवाल का ना, देखो। अब आप देखो एक मिनट, सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, mg माइनस T इज इक्वल टू m इंटू ACM, आया कि नहीं आया, और दूसरा आया T का टॉर्क, बेटा जरा देखो ये कितना L/2 है, यहां से तक L/2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/2 cos थीटा, हाँ या ना। तो T का टॉर्क कितना हो गया, T L/2 cos थीटा इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा CM, ICM इज व्हाट, ml² by 12,
इंटू व्हाट, अल्फा सी एम, रॉड था मैंने वैल्यू कर दी, T इज इक्वल टू एम एल अल्फा सी एम अपॉन 6 कॉस थीटा। आपको इस इंस्टेंट पे अननोन क्या है, एक ACM, एक अल्फा CM और एक T, हाँ या ना, थीटा पता है इस इंस्टेंट पे, ठीक है। अब आप कैसे अल्फा और ACM को रिलेट करोगे, ये कहानी है, कैसे करेंगे भाई, दिमाग लगाओ, बताओ। मतलब बहुत जल्दी बोलते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, अब देखो 1 मिनट, आप एक बात बताओ, इस इंस्टेंट पे ये रस्सी वर्टिकल है कि नहीं है, रस्सी वर्टिकल है ना, अच्छा, रस्सी आइडियल है, ये भी हम बोल ही रहे हैं, रस्सी आइडियल है, तो आइडियल रस्सी की एक कहानी होती थी इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल होता था कि नहीं होता था, हर चीज यूज करनी पड़ती है, अगर कुछ बोला है ना फिजिक्स में तो कहीं ना कहीं यूज होगा। अब इनएक्सटेंसिबल है तो इस रस्सी की लेंथ तो नहीं बढ़ सकती, कभी भी बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ सकती। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट ए का वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ये कहानी बनाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो लिखो जरा, सिंस स्ट्रिंग इज inextensible, since string is inextensible, therefore length of a string will not change in vertical direction। हम उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं भाई, उस इंस्टेंट के बाद तो कहानी पूरी बदल जाती है, तो वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, रुको, अब आप एक काम करो, अगर आप थोड़ी देर के लिए रोटेशन भूल जाओ, ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ देता तो सेंटर अगर ए से गिर रहा है तो हर पॉइंट कितने से गिरता, ए से, तो इस पॉइंट का खेल क्या है, ये कितने से नीचे आ रहा होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो, कितने से, ए से। अब आप थोड़ी देर के लिए ट्रांसलेशन भूल जाओ, प्योरली रोटेशन पे आ जाओ, ये रॉड अल्फा से रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट, तो इस रॉड के ऊपर हर पॉइंट के पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, आर अल्फा, होगा कि नहीं होगा, तो ये आ गया इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन L/2 अल्फा। ये कितना बढ़िया बन रहा है रिजल्ट, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब निकम्मो एक बात बताओ, ये एंगल कितना, थीटा, थीटा है या नहीं है, हाँ या ना, ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। अब एक बात बताओ, ACM इज, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, तो ACM इज इक्वल टू व्हाट, L/2 अल्फा कॉस थीटा, अल्फा CM है ना, हाँ या ना, तो क्या आ गया, ACM इज इक्वल टू L/2 अल्फा CM कॉस थीटा। बनती है बात कि नहीं बनती है, खेल ही खत्म हो गया यार, अल्फा CM की वैल्यू डाल दो, या L अल्फा CM की डाल दो, L अल्फा CM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ACM बाय कॉस थीटा, हाँ या ना, अरे पक्का, बेकार हो यार, T इज इक्वल टू M ACM अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा, आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब मैं ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड कर दूं, अरे कर दूं ऐड, ठीक है, ऐड कर देते हैं भाई, अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, M कट जाएगा, G अपॉन 1 प्लस, बको फटाफट, 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का, आ गया ACM, ACM आ गया, T की वैल्यू डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, ACM की वैल्यू डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, T अल्फा मिल जाएगा, सब मिल गया कि नहीं मिल गया, अरे क्लियर है। अब इस केस में जो बचा हुआ धागा था वो वर्टिकल था,
हाँ या ना, उसके लिए बात करी। अब दूसरा केस लेते हैं, बढ़ जाए आगे। इसको काट दिया, ठीक है, इतनी बात। अब खेलना है, अब जो बचा हुआ धागा है वो वर्टिकल नहीं है, बस इतना सा अंतर आया है, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, पूरी बात कर लेते हैं। ये क्या बवाल आ गया, mg आ गया भाई, और इधर की तरफ क्या आ गया, t, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, हो गया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन, ऐसा करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन वाला कैसा होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन, रोटेशन भूल जाओ। mg नीचे और t का एक कंपोनेंट ऊपर, तो एक कंपोनेंट तो नीचे आ सकता है और t का एक कंपोनेंट इधर है तो इधर भी आ सकता है, ये बवाल है यहाँ, ठीक है। पिछले वाले में इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे नहीं आया था, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के पास दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन के, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या, वर्टिकल। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन देखें, तो टी का जो टॉर्क आएगा वो आएगा तो ऐसे ही, कैसा आ गया, अल्फा सी एम आ गया, आगे कि नहीं आ गया भाई, ऐसे ही आएगा, mg का तो जीरो हो जाएगा। अब अब जरा देखो, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं अभी सवाल नहीं करा रहा हूँ, मुझे सिर्फ रिलेशन चाहिए, कंस्टेंट वाला। नीचे लगेगा mg माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए सी एम वाई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए सी एम एक्स, और टी का टॉर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा सी एम। ये तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है, इतनी बात। लेकिन फिर से अननोन क्या, अल्फा सी एम एक्स, सॉरी ए सी एम एक्स, ए सी एम वाई, अल्फा सी एम और टी, चार अननोन है, फिर अड़ गए हम वहीं पर, हाँ या ना। तो हम अब फिर से कंस्ट्रेंट पाएंगे, कंस्ट्रेंट पाएंगे तो जरा देखो एक मिनट, ये जो पॉइंट है भाई हमारे पास, ये वाला धागा इनएक्सटेंसिबल है, तो इस डायरेक्शन में इस मोमेंट पे लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये खेल है। तो अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से, तो देखो भाई इधर की तरफ, अबे क्या बन रहा है, ए सी एम एक्स, ट्रांसलेशन की बात करें पहले, नीचे की तरफ क्या, ए सी एम वाई, और ऊपर की तरफ ऐसे एल बाई टू अल्फा, बड़े बेकार हो यार, हाँ या ना, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन में आ जाएं अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। इस डायरेक्शन में सारा खेल क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, यही है कंस्ट्रेंट, यही तो पिछले में बोला मैंने, और क्या बोला है, उसी बात को यूज कर रहा हूं।
अब जरा देखो ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आ गया, ACM x cos थीटा, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, ACM x cos थीटा और प्लस L/2 अल्फा CM sin थीटा विल बी इक्वल टू ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ACM y cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ये बन गया कंस्ट्रेंट, हाँ या ना, बन गया भाई। चलो अब एक सवाल कर लें इसी बात पे। बढ़ जाए, along the string acceleration will be what, 0, ये यूज करा हमने। वो तो कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है, हर चीज लॉजिकल रहेगी। अब वो कितना लॉजिक आपको आता है कितना नहीं आता, बस यहीं पर सारा खेल अटक जाएगा। हो गया ये, बढ़ जाए आगे। रॉड का मास m, लेंथ l, ठीक है, ये एंगल इधर 60 डिग्री, ये रस्सी हमने काट दी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर अदर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है, इतनी बात। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर अदर स्ट्रिंग इज कट, करना चाहोगे मैं करूं? अब देखो भाई एक कहानी होती है फिजिक्स में कि इक्वेशन लगा ली तो मैथ्स नहीं आती, ये भी एक समस्या हो जाती है। नीचे mg, ठीक है, अब अगेन कहानी यही है कि भाई यहां पर क्या आएगा, एक एक तो ax आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और एक ay आ जाएगा, और एक ऐसे करके क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में ऐसे करके क्या होगा, t। पक्का मानते हो या नहीं मानते हो? अरे ऐसे ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। अब पहले इक्वेशन लिख लें फिर कंस्टेंट लिख लेंगे, या पहले कंस्टेंट ही लिख लें, बता दो। चलो इक्वेशन लिख लो, नीचे क्या, mg t sin 60, मानते हो ये बात? अगला t/2, ठीक है, अगला क्या होगा, t √3/2 इंटू l/2 इज इक्वल टू m l² इंटू वॉट, अल्फा, हाँ या ना? अरे मानते हो या नहीं? एक, दो और ये तीन, अभी खेल तो खत्म हुआ नहीं, अब हम कंस्टेंट पे आ जाएं, ठीक है। हाँ या ना? अब आप देखो ax/2 प्लस l अल्फा √3/4, ठीक है, इधर की तरफ कंपोनेंट
इज इक्वल टू AY√3/2। मानते हो या नहीं मानते हो? तो क्या इक्वेशन आ गया हमारे पास? AX प्लस L∝√3/2 इज इक्वल टू AY√3। अब बता देवेश कैसे सॉल्व कर रहा था? क्या चीज? 2√3 mg/13, यही आएगा। कैसे कर रहा था? मत कर, मैं बताऊं क्या कर। तुझे टी निकालना है, बाकी तो निकालना नहीं है। तो एक काम कर, AX की वैल्यू यहां से डाल दे T/2m, यहां पर डाल दे एक बार, प्लस L∝ की वैल्यू T इंटू 3√3/m। तो 3√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना? तो 9T अपॉन 2m ऐसे ही आ रहा। कुछ देखना जरा, जरा देखना, सही कर रहा हूं मैं? अरे L∝ की वैल्यू T 3√3/m कर रहा था, है ना? तो 3√3 सही है, सही है, इज इक्वल टू AY की वैल्यू यहां से √3 टाइम्स, ठीक है, इतनी बात, AY इज G माइनस T√3/2m। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब T एक साइड ले जाओ, बाकी सब उधर ही रहने दो, ठीक है। इधर से इधर आ जाएगा तो 3T/2m, 3 + 9 12 + 13 13T/2m is equal to √3g। तो T comes out to be 2√3 13। ठीक है, क्लियर है? करना कुछ नहीं था, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, आपको जो मर्जी वो निकालो, आपके पास है। क्लियर है इतनी बात? कोई इशू है इसमें? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास किसकी कहानी, इस टाइप के सवालों की, हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ग्राउंड है और उसके ऊपर एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, इतनी बात। अब रॉड का मास m, लेंथ l, रॉड का मास m, लेंथ l, ठीक है। लिखो, इफ मैन applies force at one end of the rod, if man applies force at one end of the rod perpendicular to the rod, आदमी क्या करता है, इस रॉड पे, इस एंड पे क्या लगाता है, फोर्स, और रॉड के क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड रॉड डू नॉट स्लिप ऑन द ग्राउंड, एंड रॉड डू नॉट स्लिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एंड फाइनली रॉड बिकम्स वर्टिकल, फाइनली रॉड बिकम्स वर्टिकल। Find range of coefficient of friction, find range of coefficient of friction, या रेंज हटा करके find minimum coefficient of friction required, minimum coefficient of friction required।
स्लोली लिफ्ट कर रहा है वर्टिकल पोजीशन को, ठीक है, इतनी बात। आप ये चीज जरूर लिख लो, लिफ्टिंग ऑफ रॉड इज वेरी स्लो, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, ना एंगुलर ना सेंटर ऑफ मास के पास है। स्लो का मतलब क्या होता है, फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, देखो 1 मिनट बताऊं। किसी समय पे रॉड ऐसा तो हो ही जाएगा, मान लेते हैं ऐसा हो गया किसी मोमेंट पे, ठीक है। इस मोमेंट पे ये एंगल कितना, थीटा, ठीक है। अब इस पे क्या लग रहा था, ऐसे करके एक फोर्स, ये स्लिप नहीं किया था। आप एक काम करो, देखो 1 मिनट सॉरी, देखो स्लिप नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसे खींचने पे पीछे की तरफ क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, अगर भारी सा सामान होगा तो। यहां तो नहीं करा, लेकिन यही चीज यहां पर आ रही है, तो ये हमने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया परपेंडिकुलर। अच्छा एक और चीज, इस मोमेंट पे यहां पर क्या लग रहा होगा, एम जी, एक और चीज यहां पर क्या लग रहा होगा, एन लग रहा होगा भाई। और एक और चीज, इस एफ का एक कंपोनेंट किधर आ रहा होगा, इधर, जो रॉड को किधर स्लिप कराना चाहेगा, पीछे, तो उसको रोकने के लिए यहां पर कौन आएगा आगे, फ्रिक्शन। ये कहानी बन गई कि नहीं बन गई हमारी। हाँ या ना, पक्का ठीक है भाई। फ्रिक्शन दिख रहा है भाई तुम लोगों को, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता नहीं, नहीं दिख रहा है मैं शायद। तो दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, इस इंस्टेंट पे अल्फा भी 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो व्हाट, 0, ठीक है, इतनी बात। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला, और नेट टॉर्क क्या, 0, ठीक है। तो जरा देखो, ये एंगल कितना, थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। तो अब इधर की तरफ क्या है, फ्रिक्शन, और इधर की तरफ क्या, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन। एक तो ये कहानी आ गई। दूसरी चीज, एन प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। मानते या नहीं मानते निकम्मो। अब ये कहानी आ गई, ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, टॉर्क भी 0 है, तो इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, खत्म ही इसके अबाउट। एन और एफ का क्या खत्म, एम जी का कितना, ये L/2 कॉस थीटा, एम जी L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू वट, एल। तो एम जी कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू वट, एफ, ठीक है। ये कहानी आ गई। आपको एफ गिवन नहीं था, उसने क्या कहा था, फोर्स लगा रहे हैं हम परपेंडिकुलर, रॉड घूम रही, मतलब चढ़ रही है ऊपर, और कुछ इस तरीके से कि ये वाला पॉइंट स्लिप ना करे, और स्लोली चढ़ रही है, ऐसा बोला था, ठीक है। चलो अब आप एफ की वैल्यू यहां डाल दो,
ठीक है, यहां डाल दो, ठीक है, इतनी बात। तो अपने पास क्या आ गया, एफ की वैल्यू डालते हैं, कितना आ गया, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 इज व्हाट, फ्रिक्शन, हाँ या ना। और यहां डाल देते हैं, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एक मजेदार बात देखना यार, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, कितना है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एन, हाँ या ना। तो क्या होना चाहिए, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो एफ कितना है, एम जी कटी गया, साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यस और नो, अरे हाँ या ना। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दूं, इसे कर दूं छोटा, क्योंकि अभी मैथ्स का सवाल ज्यादा हो रहा है, फिजिक्स का कम हो रहा है। अब क्या हो गया बेटा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। उसने बोला म्यू की सबसे छोटी वैल्यू, म्यू की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, जब ये नाटक सबसे छोटा होगा तो म्यू की क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो मैं इसको नया फंक्शन ले लूं, y, y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा, dy बाई डी थीटा क्या कर दूं, 0, मुझे म्यू की क्या मिल जाएगी, थीटा आ जाएगा वहां से, वो थीटा यहां डालूंगा तो मुझे म्यू की क्या मिल जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी भाई, अरे क्लियर है भाई। ये एक नया फंक्शन लिया मैंने, एंड दिस इज टेकन एज व्हाट, y डिपेंड्स अपॉन व्हाट, थीटा। तो मुझे म्यू की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो y की भी सबसे क्या चाहिए, छोटी वैल्यू, तो डी बाई डी थीटा कितना, 0, ठीक है, इतनी बात। वहां से थीटा आ जाएगा, वो थीटा हम यहां डाल देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर बता देता हूं, आंसर आया हमारे पास tan थीटा आया 1/√2, tan थीटा निकला 1/√2 आ गया tan थीटा। तो tan थीटा 1/√2 आ गया, तो cos थीटा sin थीटा तो डाल ही लोगे आप, हाँ या ना। चलो इतने पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कल हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे, ठीक है, इतनी बात। एक चीज का ध्यान रखो, ये मैं सवाल भी करा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने खत्म करा और आगे बढ़ गए हम, ठीक है ना। आई अल्फा लिखने के बाद मेरा काम खत्म था।